ध्यान देना। क्या वर्णन करता है? शिव को ज्योतिर्लिंग कहता है। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं कहते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है, तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना में। क्या फल है? 12 ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर है, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्वता किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब यह है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते हैं। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है, ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की। किसी किसी के स्थान पर प्रदोष काल की आरती का दर्शन होगा, कहीं कहीं, नहीं तो ज्यादातर रात्रि में लोगों को आरती होती है, सुबह होती है, भोर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल का कभी मौका लग जाए जिंदगी में, एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए, तो शिवजी के मंदिर में चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना है। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होगा। 1000 कपिला गौ माता के दान का फल हमें प्राप्त हो जाता है, जब शंकर के शिवलिंग की किसी भी शिवालय में, किसी भी देवालय में, कहीं पर आरती का क्रम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान देने वाला विषय है। कभी मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपए कमाते हो, 1.25 रुपए खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके देख, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है,
भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सीहोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारद के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, संडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना, आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना, 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देखे नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना तो, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। हम शिव के प्रति समर्पित, एक दीप भी हमको फल दे जाता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर में अभी रुद्राक्ष उत्सव पर तो रुद्राक्ष नहीं बटेंगे, वितरण नहीं होंगे, तो हम फिर बाद में आ जाएंगे। ना, प्रयास करो, रुद्राक्ष भले ना मिले, रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन, आचमन, जल और उस ज्योत का भी अगर हमें दर्शन हो गया तो हमारे जीवन का एक आनंद अपने आप फल प्राप्त हो जाता है। कंकर एक बैठी है यहाँ, मोना दिल्ली से आई है, 30 वर्ष उनकी आयु है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आया, कहीं बैठी है? अच्छा इधर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में बैठा। आपकी कथा सुनना 2020 से प्रारंभ की। पहले तो आपने लाइन अच्छी लिखी है, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुरुजी
मेरा नाम मोना है, मैं दिल्ली से आई हूं। 2020 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 12 जनवरी 2021 को मैं सीहोर कथा सुनने के लिए गई। अपनी नानी माँ के साथ में कथा में गए और बड़े विश्वास के साथ बाबा की कथा सुनने के लिए गए। गुरुदेव, जिस होटल में हम ठहरे थे सीहोर की, उस होटल के मैनेजर ने, मालिक ने हमसे कहा कि तुम कुबेरेश्वर धाम मत जाओ, वहां पर बहुत भीड़ है, वहां मत जाइए और वहां लोग वापिस आ रहे हैं और तुम वहां जा रहे हो। खूब मना कर, पर हम, आप कहते हो कि सीहोर की भूमि कंकर शंकर की भूमि, कंकर शंकर की भूमि है, जो मांगा वो देता है। हम गए, हमने होटल वाले का कहना नहीं माना। होटल वाले ने तो हमको बहुत डराया, पर हम उसका कहना नहीं माना और हम सीधे कुबेरेश्वर धाम पर गए। और कुबेरेश्वर धाम पर हमने 3 दिन भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण करा। जो मांगा गुरुजी वो मेरे भोले बाबा ने थोड़ा नहीं दिया, छप्पर फाड़ कर दिया। बाबा ने मुझे खूब दिया। गुरुदेव, हम 3 दिन कथा सुनकर वापिस आए, फिर हम लगातार वॉल्यूम तेज कर कर कथा सुनते रहे। जो बाबा से मांगते थे वो बाबा देता था। गुरुदेव, 5 कथा का नियम लिया था। मेरे बाबा ने जब मुझे दिया तो मैंने ये कहा कि बाबा, जैसे जैसे मैं कथा में आते जाऊं वैसे वैसे मेरी झोलियां खुशियों से भरते जाना। 5 कथा का नियम लिया था। पहली चालू करी थी सीहोर, दूसरी सुनी उज्जैन, तीसरी सुनी नेपाल, चौथी सुनी थी नोएडा और 5वीं सुनी थी अलवर। ये 5 कथा तो हमने पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा ने इतनी झोली भरकर दे दिया गुरुदेव कि बटोरा भी नहीं जाएगा, इतना मेरे बाबा ने दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। आपसे कामना करती हूँ, एक बेलपत्र मुझे जरूर देना। आजा शिव तत्व की प्राप्ति शंभु को बड़ी है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है। मैं गोपाल अंकल को, गोविंद अंकल को धन्यवाद देती हूँ। हमारी सिरसा की पवित्र भूमि पर आए। हम कभी तारा बाबा का दर्शन नहीं करे तो उनका दर्शन भी आपने हमें करा दिया, उसके लिए साथ। ये शिव तत्व, ये वो घड़ी, ये शंभु है। उससे जो कहा जाए वो सुनता, जो कहे। मेरी जीजियों, आप सोचते हो कि पंडाल में बैठकर क्या मिलेगा, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है, शंकर भगवान के मंदिर में आरती का दर्शन करने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा में जाओ तो शंकर भगवान की, जब शिव पुराण की भी आरती हो तो उसकी ज्योत का दर्शन करो। शिव पुराण की आरती की ज्योत का भी दर्शन होना चाहिए, उसका भी दर्शन चाहिए। क्या फल देगा वो पार्वती जी शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में चली। वाणी पर ऐसा भरोसा माता पार्वती जी ने शिव जी की वाणी पर ऐसा भरोसा करा, ऐसा भरोसा मेरे देवादिदेव महादेव की वाणी पर करा। बाद में माता पार्वती जी आनंद के साथ में विराजमान। 3 प्रश्न मां पार्वती जी संसार के हित के लिए, 3 माता पार्वती जी के 3 प्रश्न संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के हित के लिए, संपूर्ण संसार वासियों के हित के लिए 3 प्रश्न माता पार्वती जी के। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर हो घड़ी, वो सहज नहीं है मेरा महादेव, मेरा शंकर। आपको लगता होगा पंडाल में बैठे हैं, हम बैठ तो गए हैं। सीहोर वाला महाराज भी कहता है शंकर की शिव पुराण के पंडाल में जो बैठता है वो मन चाह मांग कर ले जाता है। आपको लगता है एक विश्वास के साथ कथा सुनना, विश्वास के साथ। ये गोपाल भैया और ये गोविंद जी हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। जब हमें दूसरी बार बुलाएंगे ना, हम आपसे पूछेंगे कि तुमने 25 फरवरी से